लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में मेन क्लास कितना है, यानी एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में मेन क्लास कितना है। तो इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो मेन क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसमें जो मेन क्लास है वो 21 है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो प्योर नोटेशन है, यानी उसमें सिर्फ एक ही अंकन का प्रयोग किया गया। वो अंकन मतलब जैसे 1 2 3 4 ये सब अंकन होता है। इसको 1904 में बनाया गया था। जो अमेरिका के जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसी के द्वारा इसको बनाया गया था 1904 में। सीएम हैंसन इसके संपादक थे, तो ये याद रखिएगा। ये सभी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, मौलाना मौजूद के बिल स्टोल और कंपटीशन एग्जाम जैसे KBS NBS EMRS DTPSP इसरो लाइब्रेरियन में, तो इसलिए इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के संपादक कौन है, आ गया यहाँ पर। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी LCC के संपादक कौन है, तो LCC के संपादक आपको है CM हैंसन और चार्ल्स मार्टिन। ये जो दो आदमी है यही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के संपादक हैं, और ये प्योर नोटेशन है, 1904 में आया है, और अमेरिका का ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको बनाया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो है आपको वो द्वारा, यानी यूनेस्को द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति यानी क्लासिफिकेशन स्कीम का बनाया गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो बनाया गया है क्लासिफिकेशन स्कीम उसको BSO बोलते हैं, यानी ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग, जो 1978 में आया हुआ है। यानी यूनेस्को द्वारा जो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया गया उसको BSO बोलते हैं। BSO ये जो 1978 में आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, गाय बछड़ा सिद्धांत यानी काऊ काफ प्रिंसिपल, ये किसने दिया था। तो गाय बछड़ा जो सिद्धांत है वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। 4 दिया गया है पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत है, उसी में से ये एक होल ऑर्गेंग, गाय बछड़ा, काऊ काफ ये है, ये सब 4 इसमें दिया गया है। एग्रीस का संबंध है, एग्रीस जो है, एग्रीस का संबंध किससे है, तो एग्रीस का संबंध जो है वो कृषि के प्रलेखन के क्षेत्र में काम करता है, यानी एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में काम करता है। रोम में इसका मुख्यालय है एग्रीस का, इटली की राजधानी रोम में। लगभग 1969 या 70 के आसपास ये बना हुआ है। CC यानी कूलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में लिटरेचर यानी साहित्य का मेन क्लास कौन है। CC में वैसे मेन क्लास बहुत है, CC एक मिक्स नोटेशन बेस्ड है। तो CC में जो मेन क्लास है वो आपका है लिटरेचर का जो होता है वो O है, O फॉर लिटरेचर, ठीक है, O फॉर लिटरेचर। इसका पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत भी होता है इसका, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने कौन सा वर्गीकरण पद्धति बनाया था। ठीक है, दोनों ये बेल्जियम का थे, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने आपको ये UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली को बनाया था, जो 1905 में आया था। अब तक इसका 7 एडिशन आ चुका है ये UDC का। FM राइडर ने कौन सा वर्गीकरण स्कीम बनाया था। तो FM राइडर जो था वो कौन सा वर्गीकरण स्कीम बनाया था, तो राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण स्कीम बनाया था। राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण स्कीम FM राइडर का बनाया गया था। लगभग ये 1960 या 61 में बताया, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, CC में मातृदेश यानी मदर कंट्री के लिए कौन सा अंकन का प्रयोग किया गया है। कूलन क्लासिफिकेशन में अपने देश के लिए कौन सा अंकन का प्रयोग किया गया है, तो अंकन 2 जो है वो मदर कंट्री के लिए, 1 वर्ल्ड के लिए है, 2 मदर कंट्री के लिए है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, LED मतलब लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड का प्रयोग कहाँ हुआ है और कि ये कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो LED का जो प्रयोग है वो CC यानी कूलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में ये 20 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, LED का प्रयोग कूलन क्लासिफिकेशन में 20 वर्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये जब आप क्लासिफिकेशन स्कीम विस्तार से पढ़िएगा तब ये क्या है तब जानिएगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन बन के आ चुका है इसको देखिए। नेक्स्ट, DDC यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन
में दशमलव वर्गीकरण पद्धति में कला यानी आर्ट का मेन क्लास कौन है? तो डीडीसी में जो आर्ट का मेन क्लास है वो 700 है, यानी डीडीसी में आर्ट का मेन क्लास 700 है। ज्ञान जगत को डीडीसी में कुल 10 भागों में बांटा गया, जिसको डेकाकोटमी बोलते हैं। 000 से लेकर के 900 तक ये डीडीसी का मेन क्लास है, इसको सब याद कर जाइए, ठीक है। जो लोग मेरे से नोट्स नहीं लिया है बिलिस डोल एग्जाम चाहे बिहार लाइब्रेरियन का, वो नोट्स कॉल करके समझ के ले लें। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके ले। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को बिहार लाइब्रेरियन, केबीएस, ईएमआरएस, DTE+B, एम्स लाइब्रेरियन, इसरो, DRDO कोई भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये जो आप हैंड रिटेन नोट्स देख रहे हैं इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए। ये हैंड रिटेन है, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कैसे मिलेगा। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके ले। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।